नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाल ही में सामने आई है। वो न्यूज़ है कि बोट्सवाना में लगभग 350 जो एलिफेंट है उनकी डेड बॉडी मिली है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम जो बोट्सवाना है उसके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको भी जानेंगे और उसके आसपास के जो अन्य देश हैं और उनकी जो फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वो बेस्ड है कि बोट्सवाना में जो 350 एलिफेंट की डेड बॉडी फाउंड हुई उस न्यूज़ के बारे में। बेसिकली न्यूज़ क्या है, ओवर 350 एलिफेंट फाउंड डेड इन बोट्सवाना सिंस मई से लगभग अभी तक जो है ना 350 हाथी की डेड बॉडी बोट्सवाना में पाई गई है। बोट्सवाना हैड फर्स्ट स्पॉटेड एलिफेंट कार्कासस इन द ओकावांगो डेल्टा रीजन। जो पहला डेड बॉडी मिला था ओकावांगा डेल्टा रीजन में, वो मई में मिला था। जो बोट्सवाना की गवर्नमेंट का इसमें कहना क्या है कि जो पोचिंग वाला केस वो नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो हाथियों के टस्क हैं यानी दांत हैं उनको नहीं निकाले गए हैं, तो ये कोई और रीजन से इनकी डेथ हुई है। तो ये बोट्सवाना गवर्नमेंट का कहना है। वहीं पर एक एक्सपर्ट चैरिटी ग्रुप है बेसिकली जो नेशनल पार्क वगैरह में अपने रेस्क्यू ऑपरेशन और बेसिकली एक एनवायरमेंटलिस्ट चैरिटी है जो यूनाइटेड किंगडम की बेस्ड है, उसका नाम है नेशनल पार्क रेस्क्यू। उसने ये रिपोर्ट इंसिडेंट की है। रिपोर्ट जो हुई है 350 हाथी में डेड की है, इसके द्वारा दी गई है। इसी के साथ ही साथ जो बोट्सवाना में एक स्थित वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी है जिसका नाम है एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर, उसने भी 356 डेड एलिफेंट की जो है ना रिपोर्ट दी है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पार्क रेस्क्यू, ये यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल पार्क के रेस्क्यू पर वर्क करती है, उनके संरक्षण पर वर्क करती है। और बोट्सवाना की दूसरी है एलिफेंट विदाउट बॉर्डर। जो ये रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बोला गया है कि देयर वाज ए गुड एविडेंस टू शो एलिफेंट ऑफ ऑल द एजेस एंड सेक्स अपीयर टू बी डाइंग। मतलब जो हाथी मरे हैं वो जवान, बच्चे और बूढ़े, मतलब तीनों कैटेगरी के हाथियों की डेथ हुई है और उसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल हैं। और उनके एक्चुअली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में भी डिस्कस किया था उस रिपोर्ट में, कि उसमें बोला था कि हाथी जो है ना वो एलिफेंट सारा पेड़ वीक, वो कमजोर प्रतीत हो रहे थे, लिथार्जिक मतलब सुस्त थे, और इमासिएटेड मतलब क्षीण हो गए थे। उनकी बॉडी और फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही वीक था। और सम शोइंग साइन ऑफ डिसओरिएंटेशन, मतलब डिसओरिएंटेशन मतलब कि अगर किसी रास्ते से वो वापस किसी रास्ते से आ रहे हैं और कहीं पर पानी वगैरह है उसका सेवन करें, उसके पश्चात वापस लौट रहे हैं तो उनको वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो डिसओरिएंटेशन की बात करते हैं। और उसमें फिर जो झुंड और हाथी के झुंड है वो उसको डायरेक्शन देते हैं। तो ये चीज़ साइन उनको फिजिकल बिहेवियर में मिला है हाथियों के। हम जानते हैं कि बोट्सवाना इज ए होम ऑफ 1/3 ऑफ कंटिनेंट्स एलिफेंट फाउंड इन। बेसिकली जो अफ्रीका में जितनी पॉपुलेशन है हाथियों की उसका 1/3 बोट्सवाना में। इसमें जैसे न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एनवायरमेंटलिस्ट और प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए कि 350 हाथियों की डेथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। बोट्सवाना के बारे में हम जान लेते हैं, बोट्सवाना के बारे में कि कहाँ पर लोकेशन है और उसके भी जो है ना जोग्राफिक लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि डिस्कस किया, बोट्सवाना इज ए होम ऑफ 1/3 ऑफ कंटिनेंट्स एलिफेंट पॉपुलेशन। जैसे कि हम यहाँ मैप में देख पा रहे हैं कि ये बोट्सवाना है और जैसा कि यहाँ प्रतीत हो रहा है कि बोट्सवाना एक लैंड लॉक्ड कंट्री, चारों तरफ से जो है ना जमीन से घिरा हुआ है और उसके कोई एक्सेस नहीं है समुद्र का। और वहीं पर ये साउदर्न अफ्रीका का, बेसिकली अफ्रीका का साउदर्न पार्ट है और उसके जो वेस्ट में अटलांटिक ओशन और ईस्ट में इंडियन ओशन है। अब बोट्सवाना के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। नामीबिया जो कि वेस्ट में है, जाम्बिया जो कि नॉर्थ में है, जिम्बाब्वे ईस्ट में है और साउथ ईस्ट में अफ्रीका और साउथ में यही है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो बोट्सवाना के पड़ोसी देशों के बारे में और फिजिकल लोकेशन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। बोट्सवाना एक लैंडो कंट्री जैसा हमने अभी डिस्कस किया और ये शेयर करता है बाउंड्री ओनली 4 कंट्रीज, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। इनकी लोकेशन फिर से देख लेते हैं। जो कि नामीबिया है वो वेस्ट में है जैसा कि ये देख पा रहे हैं नामीबिया, और नॉर्थ में जाम्बिया है, और ईस्ट की बात करते हैं तो जिम्बाब्वे, और साउथ में साउथ अफ्रीका है। इस तरीके से हमने फिजिकल लोकेशन के बारे में देख लिया और इसके जो पड़ोसी देश है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हम बड़े मैप में हम देख लेते हैं कि जो बेसिकली ये जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्री है नामीबिया जिसकी राजधानी विंडहोक है, और बोट्सवाना जिसके बारे में न्यूज़ है उसकी राजधानी गैबोन है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
नॉर्थ में जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और जिम्बाब्वे जो कि ईस्ट में उसकी राजधानी हरारे है। ये राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। और साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जो कि साउथ में। इस तरीके से हमने फिजिकल बाउंड्री जो है ना, जो बोट्सवाना के किन किन देशों से लगी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बोट्सवाना के जो नेशनल पार्क है जहाँ पर केसु, उसके बारे में जान लेते हैं। जो छोबे नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो मोरेमी गेम रिजर्व है जहाँ पर ये ओकावांगा डेल्टा जहाँ पर हाथियों के शव मिले हैं, वो मोरेमी गेम रिजर्व में मिले हैं। एक नेशनल पार्क है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व जो कि कालाहारी डिजर्ट में स्थित है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके बारे में जान लेते हैं। खामा राइनो सेंचुरी राइनोसेरोस के लिए है, जैसा कि असम में काजीरंगा है, वहीं पर ये खामा राइनो सेंचुरी जो है ना बोट्सवाना में। और मकगाडी गढ़ी ये सेंचुरी फ्लेमिंगो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका है मकगाडी गढ़ी सेंचुरी। बोट्सवाना को बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बोट्सवाना जो कंट्रीज का नेम है उसका मतलब लैंड ऑफ सेत्सवाना। तो लैंड ऑफ सेत्सवाना को बोला जाता है कि किस नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ सेत्सवाना बोट्सवाना को ही कहते हैं। जैसे कि ये पीसीएस 2000 जो पिछले वाला पीसीएस का एग्जाम है 2019 का प्रीमा, उसमें बोला गया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था लैंड ऑफ बिग कंट्री यानी बिग गेम कंट्री के बारे में पूछा था। बिग गेम कंट्री के बारे में पूछा था कि बिग गेम कंट्री कौन सा है। तो जो सवाना है पर्टिकुलर अफ्रीका का रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मिलती है, पाई जाती है, तो वो जो वाइल्ड लाइफ रीजन है सवाना रीजन अफ्रीका का, उसको बोला जाता था बिग गेम कंट्री। और इसी तरीके से यहाँ भी पूछा जा सकता है कि लैंड ऑफ सेत्सवाना किसको बोला जाता है, बोट्सवाना को बोला जाता है। और ये बेसिकली एथनिक ग्रुप का नाम वहाँ पर है। उनके जो एथनिक ग्रुप है उनको पुराने समय से ही लैंड ऑफ बोट्सवाना के नाम से बोला जाता है और अभी भी वहाँ पर प्रचलित है। बोट्सवाना में जो डिजर्ट है वो कालाहारी डिजर्ट मिलता है और वो लगभग 70% पार्ट को इसको कवर किया हुआ है। तो ये लगभग जो वेस्टर्न पार्ट है बोट्सवाना का उसमें लगभग 70% पार्ट पर कालाहारी डिजर्ट है और कुछ पार्ट इसका नामीबिया में भी मिलता है कालाहारी डिजर्ट का। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ओकावांगा डेल्टा है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डेल्टा है, जो जहाँ पर हाथियों के कार्कासस वगैरह मिले हैं यानी आंसू मिले हैं, वहाँ पर जो ओकावांगा डेल्टा है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डेल्टा है। और मकगाडी गढ़ी प्लेन जो है वो एक साल्ट प्लेन है जो कि नॉर्थ में स्थित है। इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि लिम्पोपो रिवर है। बेसिकली ये रिवर निकलती तो साउथ अफ्रीका से है, इसका सोर्स साउथ अफ्रीका है, लेकिन ये बोट्सवाना की और जिम्बाब्वे की दोनों बाउंड्री बनाती हुई ये इंडियन ओशन में जाके मिल जाती है लिम्पोपो रिवर। और इससे जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन है कि लिम्पोपो रिवर एक दूसरी सबसे बड़ी रिवर है अफ्रीका की जो इंडियन ओशन में गिरती है। और सबसे बड़ी रिवर जो है ना वो है जम्बेजी रिवर जो जाम्बिया से निकलती है और इंडियन ओशन में जाके मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी रिवर जो इंडियन ओशन में मिलती है वो जम्बेजी रिवर है जो कि जाम्बिया से निकलती है और दूसरी सबसे बड़ी लिम्पोपो रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका से निकलती है और इंडियन ओशन में जाके मिल जाती है। इस तरीके से दोस्तों हमने आज के लेक्चर में बोट्सवाना में जो इंसिडेंट हुआ 350 हाथियों की डेड बॉडी मिली उसके बारे में डिस्कस किया और जो एनजीओ इससे एसोसिएटेड है उनके बारे में भी डिस्कस किया और फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोट्सवाना है उसकी फिजिकल लोकेशन और उससे जुड़े कुछ और तथ्यों को भी साझा किया। आपका लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।